इकरार ज़िना पर एक औरत पर हद का निफाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राह ज़ीस्त के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ सैयद आसिफ काज़मी। आप तमामी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दुआ गो हूँ कि रब्बे कायनात आप तमामी अहबाब को शादो आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, एक औरत हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम की खिदमत में हाजिर हुई और इसने अर्ज़ किया कि या अमीरुल मोमिनीन, मुझे पाक कर दीजिए। आपने फरमाया, किस चीज़ से पाक करूँ? कहा, मैंने ज़िना किया है। फरमाया, तू शादीशुदा है या गैर शादीशुदा? तो वो कहने लगी कि मैं शादीशुदा हूँ। फरमाया, तेरा शोहर मौजूद है या सफ़र पर गया है? इसने कहा, मौजूद है। फरमाया, तू हमल से है? तो इसने कहा, जी हाँ, मैं हमल से हूँ। आपने फरमाया, जा और बच्चा जन ले, इसके बाद मेरे पास आना। जब वो औरत नज़रों से गायब हो गई तो आपने फरमाया, ए बारी ताला, ये एक शहादत हो गई जो इस औरत ने अपने खिलाफ दी है। कुछ दिनों के बाद वो औरत जब बच्चा जन चुकी तो फिर हज़रत की खिदमत में आई और अर्ज़ करने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, अब मुझको पाक कर दीजिए, क्योंकि अब मैं बच्चा की विलादत से फारिग हो चुकी हूँ। लिहाजा आप मुझ पर हद शरी जारी फरमाएं, क्योंकि अज़ाब दुनिया अज़ाब आखिरत से आसान तर है, इसलिए मैं अज़ाब दुनिया को अपने लिए इख्तियार करती हूँ। ये सुनकर हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम ने मिसल उस शख्स के जो नावाकिफ़ हो और ये औरत पहली बार आई हो, इससे फरमाया, किस चीज़ से तुझे ताहिर करूँ? इसने कहा, मैंने ज़िना किया है। फिर आपने पूछा, तेरा शोहर हाजिर था या गायब? इसने कहा, हाजिर था। फरमाया, जाओ बच्चे को पूरे 2 साल दूध पिलाओ, फिर मेरे पास आना। जब वो औरत आंखों से गायब हो गई और इतनी दूर पहुंच गई कि हज़रत की आवाज़ नहीं सुन सकती थी, तो हज़रत ने फिर फरमाया कि ए बारी ताला, ये इस औरत की अपने खिलाफ दूसरी शहादत हो गई। जब 2 साल गुजर गए तो वो बा ईमान औरत फिर हज़रत की खिदमत में हाजिर हुई और इसने अर्ज़ की कि या अमीरुल मोमिनीन, मैंने बच्चे को 2 साल कामिल दूध पिलाया है, अब मेरी तदहीर कर दीजिए। हज़रत ने फिर हस्बे साबिक वही सवालात दोहराए और वो इन सवालात पर इकरार करती गई। आखिर में हज़रत ने फरमाया, जाओ, अभी हद जारी नहीं होगी, तुम्हारा बच्चा छोटा है, इसकी परवरिश करो यहाँ तक कि वो इतना बड़ा हो कि इस बात का इत्मीनान हो जाए कि वो कोठे से नहीं गिरेगा या कुएं में नहीं जा गिरेगा। इस दफ़ा हद से महरूमी का इस पाकबाज औरत को इतना सदमा हुआ कि अब वो हज़रत की खिदमत से रोती हुई वापस हुई। जब काफ़ी दूर पहुंच गई, हज़रत ने फिर बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि ए पालने वाले, ये इसकी तीसरी शहादत थी। रास्ते में इस औरत को उमरू बिन हरीस मिले। उन्होंने पूछा कि ए औरत, तू क्यों रो रही है? इसने अपना पूरा वाक़या बयान किया और कहा कि अपनी बदकिस्मती पर रो रही हूँ कि गुनाह करने के बाद इसकी हद शरी से भी महरूम रही। अब डरती हूँ कि कहीं मर ना जाऊँ और ये हद मेरी गर्दन पर बाकी रह न जाए, जिसकी वजह से अज़ाब आखिरत से मुझको दोचार होना पड़े। इसका ये कलाम सुनकर उमरू बिन हरीस ने कहा कि तुम पलट जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे की परवरिश करूंगा। ये औरत फिर हज़रत की खिदमत में हाजिर हुई और हज़रत ने फिर अनजान बनकर इससे हस्बे साबिक सवालात किए। इसने फिर मिसले साबिक जवाबात दिए और अपने गुनाह का इकरार किया। जिस वक्त औरत के आखिरी अल्फाज तमाम हुए तो हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम ने अपना सर जानिब आसमान बुलंद किया और फरमाया, ए बारी ताला, मैंने 4 गवाहियाँ इस औरत पर साबित कर दी और तूने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया है कि जिसने हुदूद इलाही को मुअत्तल किया, इसने तुझसे इनाद किया और तुझसे दुश्मनी की है। खुदाया, तू गवाह रहना कि मैं तेरे हुदूद को मुअत्तल करने वालों में नहीं हूँ और न तेरे अहकाम ज़ाया करना चाहता हूँ, बल्कि मैं तेरी इताअत में कोशा हूँ। ये अल्फाज आपकी ज़ुबान मुबारक पर जारी थे, मगर हालत ये थी कि चेहरा आपका फरते गज़ब से मिसले अनार के सुर्ख था और गम के आसार आपकी पेशानी अनवर से नुमायां थे। उमरू बिन हरीस ने जो हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम की ये हालत मुशाहिदा की तो अर्ज़ करने लगा, मैंने जो इस औरत के फर्जंद की कफालत का ज़िम्मा लिया तो ये इस वजह से था कि मेरा ख्याल था कि आपकी रज़ा इसमें है, लेकिन मालूम होता है कि आप मेरे इस फ़हल से नाराज़ हैं। लिहाजा मैं अपने वादे को वापस लेता हूँ, मैं इस बच्चा की कफालत नहीं करता। ये सुनकर इस औरत के 4 मरतबा इकरार कर चुकने के बाद अब ये कहता है, अब तुझे इसकी परवरिश करना पड़ेगी। यानी मैंने इस औरत को हद की तकलीफ से बचने के लिए राह शरी बताई थी, जो तेरी नाआकिबत अंदेशी से हुदूद हो गई, वरना खुदा वंदे करीम मरने के बाद इसको माफ़ कर देता। इसके बाद हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम बलाए मिंबर तशरीफ़ लाए और कंबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि लोगों को नमाज जमात के लिए बुलाएं।
आवाज़ अजान सुनते ही अहले कूफा इतराफ व अकनाफ से जमा होने लगे। जब मस्जिद खूब भर गई और हम्दो सना के बाद इरशाद फरमाया कि कल सुबह को पुश्ते कूफा पर इस औरत पर हाथ जारी करना चाहता हूँ, लिहाजा कल तुम लोग पत्थर लेकर जमा होना, लेकिन इस बात का ख्याल करना कि तुम सब के मुंह छुपे हुए हों ताकि तुम लोग एक दूसरे को पहचान ना सको, यहाँ तक कि अपने घरों को वापस लौट जाओ। ये कहकर आप मिंबर से नीचे तशरीफ़ ले आए। रावी का बयान है, जब दूसरा रोज़ हुआ तो इस औरत को बाहर लाया गया और तमाम लोग पत्थरों को अपने दामन और आस्तीन में लिए हुए अपने इमामों से चेहरों को छुपाए हुए पुश्ते कूफा पर जमा हुए। थोड़ी देर में हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी तशरीफ ले आए। आपने हुक्म दिया कि एक गड़ा खोदा जाए और इसमें इस औरत को ताकमर दफन कर दिया जाए। चुनाचे जब वो औरत ज़मीन में गाड़ी जा चुकी तो हजरत अपने हचर पर सवार हुए और पैरों को खूब अच्छी तरह रकाब में जमा कर आपने अपनी अंगुश्त शहादत अपने गोश मुबारक में रखी और बा आवाज़ बुलंद फरमाया कि ए लोगो, खुदावंदे आलम ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अहद लिया है कि कोई ऐसा शख्स हद नहीं जारी कर सकता जिस पर खुद हद हो, लिहाजा जो शख्स खुद हद के साथ मुलव्विस हो वो इस औरत को पत्थर न मारे। रावी का बयान है कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये ऐलान सुनते ही जितने आदमी थे सब के सब शहर वापस चले गए। सिर्फ 3 शख्स बाकी रह गए और वो थे खुद हजरत अली, हसन और हुसैन। लिहाजा इन तीनों अजीम शख्सियतों ने इस औरत पर हाथ जारी की और बाद अज़ां इसका नमाज जनाजा पढ़ाकर इसको दफन कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर सांसें थमी रहीं तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा और आप सबका अल्लाह निगहबान।